ऐसी बातें माइक ऑन करके नहीं की जा सकती है ना। ये पता नहीं वीडियो कहाँ तक जाएगा। ये काटने कुटने का काम नहीं है इनके पास। नहीं वो बंद था ना इसलिए बंद बंद था। मैं संपट रखता हूँ, मैं बंद करके बोला। नहीं तो ये बंद है ना, आवाज जाएगी नहीं, है ना। और यूट्यूब में मना कर रखा है मैंने। यूट्यूब पे क्यों डालें, यूट्यूब क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे नहीं जा सकती। यूट्यूब के लिए कंप्लीटली कैमरे के सामने फोकस होना चाहिए, तो यूट्यूब पे जाती है ये क्लास। यूट्यूब पे कैसे जा सकती है। चलो अपन ने पढ़ लिया है क्या, अंकगणित पूरा पढ़ लिया है। अब अपने को जो पढ़ना है वो ज्यामिति पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है। ज्योमेट्री में अपन पढ़ेंगे 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे वैसे तो, है ना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेखा व कोण, है ना, रेखा व कोण। दूसरा अपन पढ़ेंगे बहुभुज, इसके अंदर जो पढ़ने वाले वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे अपन त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ठीक है। ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। इसमें वृत्त जो है वो लेवल 1 में नहीं है ना। वृत्त जो है वो लेवल 1 में नहीं है। जो लेवल 1 वाले विद्यार्थी हैं वो उसको स्किप कर सकते हैं, और लेवल 1 में नहीं है। और इसके बाद इसी का एक अगला पार्ट है क्षेत्रफल व आयतन। उसको और देखेंगे अपन, क्षेत्रफल व आयतन को, ठीक है। और फिर अपन एक सांख्यिकी का टॉपिक है जिसको पढ़ेंगे, और अपना सिलेबस ये अंतिम होगा यहाँ तक, है ना। और प्रायिकता और, चलो एक सेकंड लेवल में प्रायिकता और है ना। एक प्रायिकता को थोड़ा बहुत देख लेंगे। चलो ये अपने को टॉपिक और पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत अपन कर लेते हैं किससे, रेखा व कोण से। ज्यामिति क्या होती है, कोई बता सकता है ज्यामिति क्या होती है? क्या होती है ज्यामिति, क्या लगता है आपको क्या होती होगी? हम्म? जानते हो क्या आप? जानते हो क्या? हाँ ठीक है। गणित की वह शाखा जिसमें आकृतियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाती है ना। आकृतियों की गणित क्या कहलाती है? ज्यामिति, ज्योमेट्री, है ना। इसका आविष्कार ये सब वो ऐसा कुछ नहीं पूछता है, अपने वो उसकी बात करेंगे भी नहीं। अपन डायरेक्ट चलेंगे किस पर, टॉपिक पर, डेट इज व्हाट, रेखा व कोण, लाइन एंड एंगल। 2 सवाल, अभी जो लेवल 1 मेंस का एग्जाम हुआ था इसमें 2 सवाल आए थे इसके, है ना। और लेवल 1 में भी, लेवल 2 में प्री में भी आएंगे, 2 सवाल आ सकते हैं इसके। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेखा व कोण का। इसका थ्योरी पार्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसका थ्योरिटिकल पार्ट भी अपने को आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन रेखा व कोण की थ्योरी पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके अंदर होता है और कौन कौन सी चीजें हैं। देखो कोई भी आकृति जो बनती है, कोई भी आकृति जो बनती है वो किससे बनती है? आप कोई भी फिगर ड्रॉ करो, आप कोई भी आकृति, ये हमारी क्लास में ताड़ को आनो हो है। इससे पहले धूप नहीं आ रही थी। मैं इधर क्लास लगानी पड़ेगी आपकी, मैं रोज कहता हूँ ये तो मेहता सर मिलते नहीं, इनको कहते हैं तो कहते हैं कि हाँ हाँ कह देंगे कहते भी नहीं है। अभी धूप में कौन खड़ा था? मैं, या आप तो बैठे हो। आप पेन उठाकर कोई भी आकृति मान लिए बना दिया आपने, ये कोई भी आकृति बना दी, ये बना दी कोई भी आकृति। तो जब कभी आपने पेन पकड़ के पहला जब डॉट यहां पर लगाया, ये सपोज चलाने के लिए उसको, तो ये जो डॉट आपने लगाया ना, ये सबसे ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है? बहुत तेज आंख है, दिख रहा है? हाँ। ये अपन साथ लगाएंगे फिर चलाएंगे यूं, तो सबसे पहले डॉट जहां पर ये लगाया ना, ये सबसे जो छोटी ज्यामितीय आकृति जिसे अपन कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु। तो आपसे कोई कहते हैं सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? बिंदु है। कौन है? बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहले परिभाषा भी किसकी लिखेंगे अपन? बिंदु की। तो कुछ परिभाषाएं हैं जो अपने को पता होनी चाहिए कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है। अरे ये आकृतियों के नाम में कहाँ निकल रहे हो? होता है ये दो और ही ऐसा है। तो बिंदु, इंग्लिश में कहे तो पॉइंट। तो इसकी परिभाषा अगर देखा जाए, सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति, सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति, सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति कौन है? बिंदु। और सबसे छोटी क्यों है? क्योंकि जब आप बिंदु लगाते हो, ये बिंदु लगा दिया आपने, बड़ा लग गया हालांकि ये तो, जब आपने बिंदु लगाया सबसे छोटा ये,
बस ये बिंदु लग गया। तो इसमें न तो कोई लंबाई है, ना कोई चौड़ाई है, ना कोई ऊंचाई है। तो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो क्या कहलाती है? बिंदु। तो सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति पहला, या वह आकृति जिसमें जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई न हो। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई न हो, इसे क्या कहते हैं अपन? बिंदु कहते हैं। समझ में आ रही बात बिंदु की? सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति पहली बात तो, और वह आकृति जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई न हो। कोई समतल जो होता है, समतल जानते हो? हाँ हाँ होता है, और दो समतल। हाँ, ऐसी समतल वो जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। ये आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, ये समतल है क्योंकि इसमें लंबाई है और एक क्या है? चौड़ाई। तो इस समतल पर कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत, है ना? तो किसी समतल में अनंत बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? अनंत। एक बार ये 2012 जो आर्टेट हुआ करता था उसमें प्रश्न पूछा था लेवल 1 में कि किसी समतल में कितने बिंदु होते हैं? कितने होते हैं? किसी समतल में अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदु लगा सकते हो ना आप? अनंत बिंदु होते हैं। तो किसी समतल में अनंत बिंदु होते हैं। वह आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, और सबसे छोटा ज्योमेट्रिकल अगर कोई शेप है तो वो कौन है? बिंदु। आगे बात, तो बिंदु वह सबसे छोटी आकृति जिसमें कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो क्या कहलाती है? बिंदु। और किस समतल में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। पहली परिभाषा समझ में आ गई बिंदु की? क्लियर है? उसको लिखना है ना? आराम से बैठे हो कोई बात नहीं, पर इसको लिखना है क्योंकि ये थियोरिटिकल पार्ट से भी प्रश्न आ जाता है कि कौन सा कथन बिंदु के बारे में सत्य है, कौन सा कथन रेखा के बारे में सत्य। जनरली ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए अपने को ये भी आना चाहिए। तो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो क्या कहलाता है? बिंदु। सर ने मुझे कहा था बहुत सारे स्टूडेंट नए आएंगे, आप मंडे से नया टॉपिक शुरू करना। अब नए स्टूडेंट कहाँ गए? मैं तलाश कर रहा हूँ, दिखे नहीं। और जो रोज आते हैं उनको भी मैंने कहा था कि आना ही आना है आपको, तो फिर भी वो नहीं आए। तो बिंदु वह सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। ठीक है, आगे परिभाषा समझ में। और किसी भी प्लेन में हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी ड्रॉ? इट्स इनफाइनाइट नंबर ना, पॉइंट पहला। अब दूसरा है रेखा, जिसको मैंने कभी नहीं देखा। आपने देखा रेखा को? देखा? कहाँ है रेखा? खींच दूं? चलो ठीक है, अपना ही है। हाँ, गिराना नहीं है फिर, है ना? टूट जाएगा तो फिर संकट सामने वाले पे आएगा, क्योंकि ठीक उनको ही कराना है। अपनी नौकरी कहाँ है अभी? चले आगे। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। लिख लिया है क्या? समझना है पहले ना, कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो बता देना। मैं हर एक परिभाषा आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको हैंड टू हैंड यहीं पर सेट हो जाए, यहीं पर अपने को याद हो जाए, है ना? क्योंकि ये रटना नहीं है, इसको समझना है। रटोगे तो फिर आप वापस भूल जाओगे। क्या करना है? समझना है कि बिंदु है तो क्यों है, रेखा है तो ऐसे क्यों है। ठीक है, तो बिंदु वह सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति। ठीक है, अगली है रेखा। देखो, रेखा की बात करें, लाइन, तो इस समतल में कितने बिंदु है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, है ना? और अगर ये समतल के जो बिंदु एक सीध में है, ऐसे बहुत सारे बिंदु एक सीध में होंगे या नहीं होंगे? बहुत सारे बिंदु। इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दें, इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दें, तो अब अपने को एक ऐसी ज्यामितीय आकृति प्राप्त होती है जिसमें केवल लंबाई होती है। जिसमें केवल क्या होती है? लंबाई। दिख रही है? जिसमें कोई चौड़ाई नहीं होती। और ये इनफाइनाइट नंबर या इनफाइनाइट बिंदुओं को आपस में मिलाने पर प्राप्त हुई है। तो ये इनफाइनाइट बिंदु, मतलब ऐसे खूब सारे बिंदु इसके ऊपर थे। ठीक है, ऐसे खूब सारे बिंदु आप ऐसे थे ना, तो ऐसे खूब सारे बिंदु हैं जिनको आपस में मिलाया है। तो ये बिंदु कहां तक है? बिंदु कहां तक है? अनंत तक। इधर भी कहां तक है? अनंत तक। तो रेखा के दोनों सिरे कहां तक होते हैं? अनंत तक। रेखा के दोनों सिरे
अनंत तक होते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि रेखा की लंबाई कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे कि रेखा की लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है। आपसे कोई कहे 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दो, कैसे खींचे जब उसके सिरे ही निश्चित नहीं है, जब इसके दोनों सिरे कहाँ जा रहे हैं? अनंत की ओर जा रहे हैं। तो रेखा की लंबाई नहीं बताई जा सकती, क्योंकि रेखा अनंत तक विस्तारित होती है। अनंत बिंदुओं को आपस में मिला सकते हैं ऐसे, तो बिंदु को मिलाने पर ही रेखा प्राप्त हुई है, हाँ है ना? तो अपन क्या कहेंगे, ऐसी ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल क्या हो? लंबाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो तथा कोई चौड़ाई ना हो, कोई चौड़ाई ना हो, पहला। एवं इसके दोनों सिरे मतलब ये वाला और ये वाला, इसके दोनों सिरे कहाँ होते हैं? अनंत पर होते हैं। दोनों सिरे अनंत पर होते हैं, इसलिए रेखा की लंबाई कितनी होती है? अरे बोल दो, रेखा की लंबाई 5 फीट 3 इंच मत कहना, रेखा की लंबाई अनंत होती है। तो नहीं यहाँ पर रेखा को होंगे, एक आधी रेखा तो हर क्लास में होते हैं रेखा जी, एक दो तो, इसलिए रेखा की लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है। जो आपके संपर्क में है उनकी लंबाई की बात नहीं हो रही है ना, तो इसलिए रेखा की लंबाई कितनी होती है? अनंत। तो ए और बी एक रेखा है। अब इसको लिखने का तरीका देखना, सीटेट 2019 में प्रश्न आया है, निम्न में से एक रेखा है, तो रेखा को ऐसे लिखा जाता है, ए बी सपोज अ लाइन, और उसके ऊपर कैसे दो एरो ऐसे बना के लिखे जाएंगे ना। 2019 में प्रश्न आ गया था कि निम्न में से रेखा का निरूपण किसके द्वारा किया जाएगा, ऐसे ऑप्शंस थे उसके अंदर है ना, ए बी ऐसे, एक डॉट केवल ए बी छोड़ दिया और ए बी के ऊपर ऐसे एरो बना के। तो रेखा की लंबाई कैसी होती है? अनंत होती है, इसलिए इसके दोनों सिरे के ऊपर ऐसे एरो, मतलब एरो का मतलब ये कहाँ है? ये अनंत तक जा रही है। तो आई रेखा समझ में। और या इसके पहले और अपन एक परिभाषा लिखें, नहीं गाड़ी छाया में, मेरी गाड़ी की ही फिक्र करना तुम, है ना। रेखा पे ध्यान दो। गाड़ी भीग जाएगी, गाड़ी भीगवा दो, गाड़ी तो भीगने के लिए ही होती है? तुम भुला दोगे मेरे को यार, है? समतल में स्थित, समतल में एक सीध में स्थित, समतल में एक सीध में स्थित बिंदु को मिलाने पर क्या प्राप्त होती है? रेखा। ठीक है, तो ये भी अपन इसकी परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि समतल में स्थित एक सीध में, उसमें अनंत बिंदु है, यूं तो अनंत बिंदु है, ऐसे खूब सारे बिंदु है, यूं नहीं कि ये रेखा, ये नहीं। एक सीध का मतलब जो एक ही स्ट्रेट में एक साथ, उन सभी बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसको अपन क्या कहते हैं? रेखा। समतल में एक सीध में स्थित बिंदुओं को मिलाने पर रेखा प्राप्त होती है। या फिर ऐसी ज्यामिति आकृति जिसमें केवल लंबाई होता, कोई चौड़ाई ना हो, और जिसके दोनों सिरे कहाँ हो? अनंत पर हो, इसलिए रेखा की लंबाई कितनी होती है? अनंत। तो रेखा समझ में आ गई क्या? रेखा की कोई लंबाई निश्चित नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। आपसे कोई कह दे कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है या असत्य, उसमें कथन दे दे कि रेखा की लंबाई निश्चित होती है, तो आप क्या कहोगे? रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। ठीक है, तो एक बार और लिख दो इस बात को, सारी बातों को लिख दो, एक लास्ट में एक बात और लिख देना, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। लाइन डज नॉट हैव फिक्स लेंथ, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। ठीक है, तो रेखा इनफाइनाइट लेंथ की होती है, इसलिए लंबाई निश्चित नहीं होती। डेट इज ऑल अबाउट द लाइंस। तो लाइन के बारे में विशेष चीज़ें आप याद रखिएगा, और इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप पढ़ोगे और याद रखोगे तो चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। तो सबसे पहले बिंदु, बिंदु से बनाई अपने क्या? रेखा। और दोनों सिरे इसके अनंत की ओर हैं, दोनों सिरे कहाँ है इसकी? अनंत की ओर है, और अनंत की ओर है तभी इसका कोई
निश्चित टर्मिनेशन पॉइंट पता नहीं है इसलिए। तो ऐसी ज्यामिति आकर जिसके केवल लंबाई हो, केवल इसमें केवल लंबाई हो तथा कोई चौड़ाई न हो, एवं इसके दोनों सिरे अनंत की ओर हो, इसलिए रेखा की लंबाई अनंत होती है और रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। ए बी ऐसे लिखते हैं, डायग्राम बना के जरूर लिखना। लाइन ए बी, LINE, लाइन ए बी को ऐसे लिखा जाएगा, लाइन ए बी, और ए बी के ऊपर 2 एरो बनाए जाएंगे। तो बिंदु समझ में आ गया। बिंदु से रेखा कैसे बनी है, क्लियर है। हालांकि सभी आकृतियां, जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप अपन देखेंगे, सारे बिंदु से ही बनते हैं ना, बिंदु और रेखा के सहयोग से ही बनेंगे। आगे अपन रेखाखंड भी समझेंगे, हालांकि वो अलग बात है। तो यहां तक ठीक है बात, चलें आगे। मैं पूछूंगा कल थ्योरी सारी, है ना, जितनी भी थ्योरी आज अपन पढ़ेंगे कल इसको वापस पूछूंगा मैं, है ना। तो समतल में स्थित बिंदु को मिलाने पर ऐसी ज्यामिति इसमें क्या, ठीक है। अगला है किरण, रे। देखिए किरण आपने, किरण ने देखी क्या होती है किरण। किरण जो है वो लड़का भी होता है, ये ध्यान रखना, है ना। 1-2 बार हो चुका मेरे साथ, है ना। तो किरण, एक नाम होता है गगन। गगन, गगन किसका नाम होता है, बस ये चक्कर है, लड़की का भी होता है। अरे कहीं नहीं, वे बताऊं एग्जाम्पल, नंबर है आज मेरे पास, है ना, कॉलेज में। हाँ, तो जब मैं कॉलेज में गया, मैंने कहा ना कॉलेज में बहुत सारे किस्से। ये लिख लिया क्या आपने, किरण। तो मैं ये सोचता था जैसे आप सोच रहे हैं किरण लड़का है, लड़की है, गगन लड़का है। तो मैं जब कॉलेज में गया तो मैंने कहा ना 6 महीने में देखने में बीते कॉलेज को, है ना, क्योंकि वो 12वीं तक तो हम उसमें पढ़ते थे, गुरु गोविंद सिंह स्कूल इधर चेटक पे, बहुत बढ़िया स्कूल था, प्योर बॉयज, है ना। जब मैं कॉलेज में गया तब मुझे पता चला अच्छा ऐसे लोग भी साथ ही पढ़ते हैं। बाद में पता पड़ा मुझे, नहीं बाबा इतने साल मेरा ऐसे में एडमिशन क्यों नहीं कराया, क्योंकि लायक नहीं था इसके, है ना। मैंने छोरे छोरे दिखे मुझे, अब वहां गया तो मुझे तो बहुत कुछ दिखा। तो कॉन्वेंट स्कूल में थे, कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट आए, बीटेक करने गया मैं, इंजीनियरिंग करने। तो हम तो ठीक है गांव देहात के थे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉन्वेंट जानते हो, अंग्रेजी माध्यम। हाँ, और मिशनरी नहीं, अंग्रेजी माध्यम, हो सकता है मिशनरी हो, जो भी हो, वो अंग्रेजी बोलते हैं, टोटल अंग्रेजी। और हमें हिंदी ढंग से बोलना नहीं आती, है ना, क्योंकि हम तो मेवाड़ी के हैं, मेवाड़ी बोले क्या दिक्कत है, हम तो राजस्थानी बोलते थे। तो वहां पे जाके वो अंग्रेजी में बात करते छोरे सारे, और हम अलग अलग, हमारी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कभी गए नहीं उसमें, तो हम गए कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि वहाँ अच्छे लोग थे। मैकेनिकल कभी देखा भी नहीं किधर है, उधर वापस वही माहौल, सारे लड़के ही, लड़कियां होती भी नहीं उधर, तो हम गए भी नहीं। तो हम जब जाते थे तो वो बात करते होते थे। अब हम 2-4 जना ग्रुप था, अब वो कॉन्वेंट वाले सारे ग्रुप बनाए खड़े रहते, जब तक वो सारे क्लास में जब तक खड़े रहते बाहर कि सबको देखें कोई निकल नहीं जाए अपने हाथ से, है ना, सबको देखते 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 देखते, तो मेरे दोस्त का चाल सब परा गया। तो वो कॉन्वेंट वाले बात कर रहे थे कि प्लीज वेट, किरण इज ऑन द वे। मेरे डबर है, किरण बाकी आओ, हो गए चाले नहीं है, किरण आवा दे। अब किरण आई नहीं, किरण आया, और ये बॉडी बिल्डर किरण आया। मैंने इसका नाम किरण है, क्या सोच के किरण नाम रखा। मैं पिक्चर कम देखता हूँ, है ना, पिक्चर समय नहीं मिला पिक्चर देखने का, है ना। तो वो किरण आई, अब आ किरण आया, क्या किरण आ गया, हुआ दिमाग खराब हो गया हमारा भी, आधा पौन घंटा खराब करा इस किरण के पीछे। फिर देखा उन्होंने कहा प्लीज वेट, गगन इज ऑल्सो कमिंग। मैं चाल रहे गगन ने के देख रहे बे, तो गगन आई, और क्या आई गगन, ओहो। और किरण गगन आपस में हो रखे, ताकि एक घर बिगड़ा, है ना, वो खतरनाक है। तो इसलिए किरण से तुम नाम से वो मत वो टेंशन लो कि किरण, तो किरण क्या लड़का भी होता है ना, होता है, होता है। किरण डामोर नाम था उसका, अभी वो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट है ना। अब कहाँ, ये जाडोल साइड में कहीं, मैं दोस्त ही है, लेकिन मतलब कह रहा हूँ ना, तो ध्यान दो इधर, उस किरण को छोड़ो। आपने और किरण कहाँ देखी, सूर्य किरण देखी, कहाँ से आती है, सूर्य से आती है, कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, क्या पता कहाँ जाती है। हाँ, तो किरण के निकलने का स्थान तय है, पर कहाँ जाएगी इसी प्रकार किरण अपनी यही
कि जिसका एक बिंदु निश्चित है जहां से वो निकल रही है, पर ये कहाँ जाएगी कोई ठिकाने नहीं है इसके। इसलिए किरण एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसका एक बिंदु निश्चित हो, जिसका क्या हो, एक बिंदु निश्चित हो और दूसरा बिंदु कहाँ हो, अनंत की ओर हो, क्या कहलाती है, किरण। दोनों बिंदु अगर अनंत की ओर है तो क्या कहलाएगी, रेखा। और एक बिंदु फिक्स है और एक बिंदु अनंत की ओर है तो इसको अपन क्या कहते हैं, किरण। तो ओ ए यहां पर क्या है, एक किरण है। अब आपसे कोई कह दे किरण की लंबाई बताओ, तो बताओ, किरण की कोई लंबाई निश्चित नहीं होती, अनंत की ओर, क्योंकि इसका सिरा अनंत की ओर है, अनंत की ओर। तो क्या लिखेंगे, ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसका कोई एक सिरा, जिसका कोई एक सिरा अनंत की ओर हो, जिसका कोई एक सिरा अनंत की ओर हो तथा दूसरा सिरा, क्योंकि एक सिरा अनंत की ओर तो दूसरा सिरा निश्चित हो, फिक्स हो, क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। ठीक है, तो ये किरण की क्या है, परिभाषा है। और आपसे कोई कह दे किरण की लंबाई कितनी होती है तो आप क्या कहेंगे, किरण की लंबाई अनंत होती है। किरण की लंबाई कैसी होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो ये किरण के बारे में इंफॉर्मेशन है। और लिखते कैसे हैं, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ओ ए इज अ रे, और इसको लिखा जाएगा एक पॉइंट इसका निश्चित, दूसरा गोज टू इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से किरण को लिखा जाता है। तो आगे बात समझ में, किरण क्या होगी, एक सिरा क्या होगा, निश्चित, दूसरा सिरा होगा अनंत की ओर, डेट इज किरण। तो बिंदु, रेखा और किरण। ठीक है, अब आती है बात रेखाखंड की, कि रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसको हटा दें, लिख लिया। अच्छा लग रहा होगा आज आपको, नहीं, पहली बार गणित गणित से अच्छी लग रही होगी आज आपको, क्योंकि आपको खुद को कुछ करना ही नहीं है, पहली बार को लिखने का मौका है। हालांकि अपने इसमें बहुत बार लिखने का कार्यक्रम आएंगे, क्योंकि थ्योरी है इसके अंदर। बाकी अपने अर्थमेटिक में क्या थ्योरी को कॉन्सेप्ट ही थे सारे वहाँ पे, इसमें कुछ कुछ थ्योरी पार्ट भी है, इसलिए आपको अच्छा लगेगा। अगला है रेखाखंड, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, ये पूरी क्या है, रेखा है, ये पूरी क्या है, रेखा। इसमें मैं खंड बना दिए, ये सारे खंड है। मान लो ये दो बिंदु का एक खंड बना दिया, ये खंड बना दिया। तो रेखा पे खंड बनाने के लिए दो बिंदु लेने पड़ेंगे, खंड तभी बन सकता है रेखा पर। तो रेखा का खंड, तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों कैसे बिंदु है, नॉन है। ये सारे बिंदु क्या है, नॉन बिंदु है, मतलब ज्ञात बिंदु है ना। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही पता है, तो इसकी लंबाई बता सकते हैं फिर तो अपन, हाँ है ना। यहां से आकाश की दूरी कितनी है, नहीं पता, मापी नहीं सर हमने कभी। क्यों नहीं माप पाए, क्योंकि क्या पता कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग नहीं पता है। लेकिन यहां से चित्तौड़ दूरी कितनी है, चित्तौड़ चित्तौड़ 100 किलोमीटर। क्यों बता पाए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंडिंग पॉइंट पता है, रुकना कहाँ है। तो रेखाखंड भी वही होता है जिसमें दोनों सिरे कैसे होते हैं, निश्चित। यहाँ पर ए बी, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके दोनों सिरे क्या हो, निश्चित हो, दोनों सिरे पता हो, क्या कहलाता है, रेखाखंड। स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग दोनों पॉइंट पता होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, रेखाखंड। तो जब कभी भी आपके पास ज्यामितीय आकृति होती है ना, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये रेखा नहीं है, ये रेखाखंड है। ठीक है, तो रेखाखंड क्या होता है, ऐसी ज्यामितीय आकृति, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके दोनों सिरे, दोनों सिरे निश्चित हो, ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसके दोनों सिरे निश्चित हो, क्या कहलाता है, रेखाखंड। और दोनों दोनों सिरे निश्चित है, दोनों सिरे निश्चित है, इसलिए इस रेखाखंड की निश्चित लंबाई भी होती है। दोनों सिरे निश्चित, दोनों सिरे निश्चित
होने के कारण इसकी क्या होती है, निश्चित लंबाई होती है। तो आपके सामने 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के हमेशा क्या दिए जाते हैं आपको, रेखाखंड दिए जाते हैं, न कि रेखा। तो रेखाखंड इट इज ऑलवेज हैज अ फिक्स्ड लेंथ, सपोज सी और डी है, इट इज वाई सेंटीमीटर, एनी सेंटीमीटर। तो कैसे लिखा जाएगा, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एज वेल एज सी डी इज अ लाइन सेगमेंट, ऐसे लिखा जाएगा। तो दोनों सिरे कहाँ हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट पे दोनों सिरे निश्चित है। तो ठीक है, रेखाखंड बात समझ में आ गई होगी रेखाखंड की। तो ये हो गई बिंदु, किरण, रेखा, रेखाखंड। अब ये रेखा के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सी रेखाएं बनती है वो बात। तो आपने अब रेखाओं के प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन सी रेखाएं हैं जिस पर अपने को बात करनी है। ये लिख लिया क्या, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खाली लिखे जा रहे हो, समझ में आ रहा है, कहीं पता पड़ रहा है क्या हो रहा है इधर। हाँ ठीक है, ज्यामिति चल रही है ना, ये कहाँ गया, टॉपिक का नाम ये है, और ये किसके अंदर है, बहुत बढ़िया, हाँ ये पता होना चाहिए। चलो अब है रेखाओं के प्रकार में सबसे पहली है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। क्या होती, और एक और, ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है मुझे। इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये लो, हाँ ये एक नहीं पूछ रहा हूं, नहीं है, क्यों नहीं है, अच्छा इंटरसेक्ट करेगी पक्का, और चलो ठीक है, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, दो ऐसी रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच में दूरी समान रहे, दो ऐसी रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच में दूरी क्या रहे, समान, और दूरी अगर समान रहेगी तो कभी मिलेगी नहीं आपस में, है ना। तो समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच में दूरी समान हो। इस रेखा पर कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु। तो अनंत बिंदु पे कोई बिंदु मान लो आमने सामने दो बिंदु है, इसके बीच में डिस्टेंस d है, तो सभी बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, समान। तो ऐसे दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच में दूरी क्या हो, समान हो, और वे आपस में कभी नहीं मिले, क्योंकि समान दूरी है तो कभी मिल ही नहीं सकती है, मिलने के लिए दूरियों को कम होना जरूरी है, ये प्रैक्टिकल में भी सही है ना। तो यहां पर भी इन दो रेखाओं को मिलना है तो दूरी कम होनी चाहिए, पर दूरी कैसे रहेगी, बराबर तो कभी नहीं मिल पाएगी है ना। हाँ, कुछ दूरियां अच्छी होती है, जैसे कि यहां पर है, आपने वो देखा है, रेल रेल में बैठे हो, ट्रेन ट्रेन अरे ट्रेन में बैठे हो समझने, इधर आप बैठे हो क्या, अच्छा, तो क्या देखा फिर आपने ट्रेन में बैठ के, क्या देखा, चलो कोई बात नहीं, बहुत कुछ देखा, कोई बात नहीं, सब कुछ तो मैं नहीं पूछ रहा हूं। आपने पटरी देखी, पटरी सबने देखी होगी, उस पर रेल चलती है, ये ये प्रत्येक बिंदु पर इनके बीच दूरी समान होती है। आप कोई माप फीता ले, अपनी बात जाओ ना, फीता लेके जाना, और आप इस पॉइंट में मापना, फिर यहां मापना, दूरी समान मिलेगी आपको। जो दो एंगल होते हैं ना, वो जो रेल चलती है, वो हमेशा दूरी समान रहती है, वो आपस में कभी नहीं मिलती है। तो रेल की पटरियां जो है वो समांतर रेखाओं की एक एग्जाम्पल है, वो आपस में कभी नहीं मिलती, और जिस दिन वो मिल जाए, समझ गए। तो इसलिए समांतर रेखा, अब आप समझ में आ गई, रेल चलते हैं ना ऐसे पटरी, वो समांतर रेखाओं की परिभाषा है। तो समांतर रेखाएं क्या लिखेंगे,
लिखते कैसे हैं इसको, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लिखना भी जरूर, क्योंकि आपके पास प्रश्न आएगा जिसमें आपको केवल ये लिखा आएगा दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, ऐसे लिखते हैं। पैरेलल का मतलब दो रेखाएं बीच में, उनकी दूरी क्या है, समान, तो ये लिखने का तरीका है ना। तो ए बी पैरेलल विद सी डी, तो क्या लिखेंगे, दो रेखाएं जिनके दो रेखाएं जिनके प्रत्येक जिनके प्रत्येक बिंदु के मध्य दूरी समान हो, दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच में दूरी समान हो तथा जो आपस में कभी नहीं मिले, जो आपस में कभी नहीं मिले। दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु के बीच दूरी समान हो तथा जो आपस में कभी नहीं मिले, क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है। दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु के मध्य दूरी समान हो तथा जो आपस में कभी नहीं मिले, क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक। तो ए बी पैरेलल विद सी डी, इनके मध्य एंगल 0 डिग्री है ना, मिलती नहीं तो एंगल कहां से बनेगा, एंगल बनने के लिए मिलना जरूरी है, किसी बिंदु पर मिलता है, कोई दो रेखा किसी बिंदु पर मिले तो वही एंगल बन सकता है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई, हालांकि कभी आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको इसका आंसर ही नहीं मिलेगा कि एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस, मिलेगा ही नहीं आपको, ये होता ही नहीं है। तो ऐसा प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि समांतर रेखाओं के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है, नहीं पूछा, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले क्या याद रखोगे, 0, क्योंकि किन्हीं भी दो रेखाओं के मध्य अगर कोण बनना है तो उनको मिलना जरूरी होता है, तो ये तो मिलती ही नहीं है कहीं पे भी, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व में नहीं है, तो नॉट एग्जिस्टेंस, या फिर कहेंगे 0 डिग्री का एंगल होता है समांतर रेखाओं के बीच। ठीक बात है। समांतर रेखाओं को लिखने का तरीका समझना, ए बी पैरेलल विद सी डी, ए बी और ये दो रेखाएं बीच में जिनकी बिंदु दूरी समान है, और ए बी पैरेलल विद सी डी। ठीक है बात। अरे आपकी पहली क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, आ रहा है ना। तो ए बी पैरेलल विद सी डी, तो समांतर रेखाएं ये हो गई। चले आगे, समांतर रेखाएं समझ गए, समझ गए। अगली बार ट्रेन में बैठो तो पहले चेक कर लेना समांतर एक नहीं है, तो आगे जाके मिल नहीं जाए, है ना। हाँ, अभी जीवन जीना बाकी है। अगला है लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस, ये भी जानते हो क्या, क्या जानते हो, बहुत जानकारी रख रहे हो आजकल आप, क्या बात है, पढ़ने लग गए हो देखे हैं। और कौन बता रहा है, और क्या होता है, ये इसको इसको बाद में करेंगे ना, इसको कोई नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख दिया तो लिख लिया, क्या लिख लिया आपने, तो एक काम करो, इसको ऐसे करके ऐसे कर दो, नहीं हो सकता तो मिटा दो फिर। पहले अपन देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं ना, हालांकि दोनों एक ही है लेकिन थोड़ा इसको समझ लेते हैं पहले। इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं, पहले इसको देख लेते हैं फिर लंबवत देखेंगे, तो लंबवत जल्दी समझ में आएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो दो रेखाएं आपस में जब कभी नहीं मिलती तो उनको क्या कहते हैं अपन, समांतर रेखाएं। और दो रेखाएं जब आपस में कभी मिल जाएं, दो रेखाएं जब कभी आपस में मिल जाएं, एक
का आपको पता हो तो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब अपन बात कर रहे हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? अपन ने ये पढ़ा कि दो समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती है, पर प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होगी वो तो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। कितने बिंदु पर? एक पर ही करेगी हमेशा। ये कितने पे कर रही है? आगे अब और कहां करेगी? कहां करेगी? अब नहीं करेगी। दो रेखाएं हमेशा एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। और जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट करती है उसे अपन कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्ट पॉइंट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो इस पूरे कार्यक्रम में काम आएगी कि इंटरसेक्ट बिंदु पर या प्रतिच्छेद बिंदु पर जो ये कोण बनते हैं आमने सामने, वो हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर। जैसे कि एक और मैं नाम लिख देता हूँ, ये वाला। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, रेखा व कोण की जब डायग्राम से एंगल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें बहुत बार ये काम आएगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर, जिसको अपन कहते हैं क्या? कौन से कोण है ये? हैं? कौन से? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। नाम तो आपको याद आ रहा है पर क्या वो जुबान साथ में दे रही, ठीक है। तो एक बराबर एक, दो बराबर दो, तो क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है ना, जिसको अपन वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल AOC दिख रहा है, एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD के, पहला। और या फिर एंगल AOD, उधर वाला AOD बराबर होगा किसके, एंगल COB के या BOC के। समझ में बात? तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले आपको ये याद रखना है, अपने याद रखना आमने सामने वाले। शीर्षाभिमुख तो ठीक है, इसका नाम है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आमने सामने कोण क्या होंगे, बराबर, ठीक है। और तो लिखें इसके बारे में, दो रेखाएं एक दूसरे को, दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले, प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले, प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले आमने सामने, आमने सामने जिसको अपन कहते हैं क्या, शीर्षाभिमुख। प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले आमने सामने शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA, ठीक है। तो प्रतिच्छेद रेखाएं, और ये भी ध्यान रखना कि दो रेखाएं अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है, एक। या फिर दो रेखाओं पर कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, दो रेखाओं पर कितने बिंदु उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों पर हो, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है, जो दोनों पर हो, है ना। तो कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं, एक ही होगा। कल एक सवाल अपन ने करा था, याद है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, समय T है, रेट R है, प्रिंसिपल P है, तो कौन सा कथन सत्य होगा? एक तो उसमें बराबर था और एक ज्यादा था, याद है कुछ? तो यहाँ पर कितने बिंदु हो सकते हैं, किसमें क्या, दो रेखाओं पर कॉमन पॉइंट कितने हो सकते हैं, कॉमन का तो दोनों पर हो, तो या तो एक होगा या इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट क्यों? कि एक रेखा जा रही है, मान लो ऐसे, एक रेखा जा रही है ऐसे, और दूसरी रेखा इसी के ऊपर जा रही है, तो इनफिनाइट में नहीं मिल जाएंगे क्या? तो अगर देखा जाए दो अलग अलग रेखाएं हैं, तो दो अलग अलग रेखाएं हैं तो उनके मध्य एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा,
और दो सिमेट्रिक रेखाएं हैं, सममित रेखाएं हैं या एक जैसी रेखाएं हैं, बिल्कुल समान रेखाएं एक दूसरे पर अगर आपतित है तो कितने बिंदु उभयनिष्ठ होंगे? अनंत। समझ में आ रही बात? ये जनरली आपसे पूछे तो ध्यान रखना, दो अलग अलग रेखा पर, दो अलग अलग रेखा पर एक ही बिंदु क्या होता है? एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होता है। दो अलग अलग रेखा पर एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। तो अलग अलग रेखाओं पर कितने बिंदु उभयनिष्ठ होंगे? एक। वो प्रतिच्छेदी बिंदु है वही, उस ओ बिंदु को आप देखोगे तो वो सी डी पर भी है और ए बी पर भी है, अलग अलग है और एक दूसरे के ऊपर है, अगर संगा वो सर्वांग सम रेखाएं हैं और एक दूसरे के ऊपर आपतित है, एक दूसरे के ऊपर होकर गुजर रही है, एक दूसरे को अध्यारोपण हो रही है, तो अनंत बिंदु, अध्यारोपण जानते हो ना, एक दूसरे को कवर करती है, तो उसमें कितनी होगी? अनंत बिंदु मिलेगी। क्लियर है? तो प्रतिच्छेद रेखा समझ में आ गई। दो बिंदु किसी रेखा पर एक दूसरे को काटती है या दो रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले आमने सामने कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये दो अलग अलग रेखाएं पर कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं? एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होता है, जो कि सामने कितना है आपका O। समझ में आगे थ्योरेटिकल बातें सारी। अगली है लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या कहती है, उसकी बात कर लेते हैं। कॉमन 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 पॉइंट, कॉमन पॉइंट मतलब दोनों पर हो। कॉमन पॉइंट क्या होगा? जो दोनों पर हो। तो ये O किस पर है? दोनों पर हो ना। अगर मैं ए बी को निकाल लेके जाऊंगा तो O उस पर भी आ जाएगा, सी डी को हटाऊंगा तो O उस पर भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों जहां कट रहे वहां पर है, तो दोनों पर है वो पॉइंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लंबवत रेखा है, अंधेरा ही ठीक था, कोई मतलब। लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। तो आप जानते हो परिभाषा, तो बताओ फिर। अच्छा, तो दो रेखाएं एक दूसरे को काटे और 90 डिग्री पर काटे, ये कह रहे हो? ये कह रहे हो क्या? आप क्या कह रहे हो? ये कह रहे हो आप भी? तो दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें तो लंबवत रेखाएं। तो सभी प्रतिच्छेद रेखाएं लंबवत रेखाएं होती है, सभी लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होती है। थोड़ी देर रुको, नींद तो आ रही है, क्या करें। तो आप भी थक जाते हो, आपकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, आपकी गलती बस ये है कि आपने सपने बड़े देख लिए, बाकी कोई गलती नहीं थी आपकी, है ना। क्यों फालतू में आके आप पाता थोड़ी करें, पर क्या करें, है ना। बहुत खतरनाक चीज आपने ले ली है और उसको पूरा करने के लिए जगना तो होगा, है ना, क्लास में भी बाद में भी, है ना। यहां से जाने के बाद 2-4 घंटे सोते होंगे आप, यहां जाने के बाद वापस कब उठते हो? नेक्स्ट डे मॉर्निंग 1 घंटा सोते हो। अभी तो आप तो अभी आए, 4 बजे आए थे मेरे साथ साथ, मेरे साथ अभी तो आए आप। हिंदी नहीं पढ़नी अपने को? क्यों, हिंदी आती है तो फिर? अच्छा अच्छा, आप खाली मैथ्स ही पढ़ रहे हो ना सीट में? ओके ओके, ठीक है ठीक है। कितने लोग ऐसे केवल मैथ्स पढ़ रहे हैं, सेकंड ग्रेड? अच्छा, आप हिंदी नहीं पढ़ते हो आप लोग? अच्छा, तब भी वो राजपुरी सर जो थे उदास थे, उनके स्टूडेंट कम थे दिखे क्लास में। तो साल बाद मिले मेरे को, तभी उदास ही दिख रहे थे। चलो कोई नहीं, सुनो अब ध्यान से। तो यहां पर अपन ने देखा कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और यहां पर प्रतिच्छेद तो करती है, पर कितने डिग्री पर करती है? 90। अगर 90 डिग्री पर नहीं करे तो लंबवत होगी क्या? लेकिन प्रतिच्छेद तो होगी। तो सभी लंबवत रेखाएं कैसी होती है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो पहली बात तो ये, दो रेखा एक दूसरे को
90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें। दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें, लंबवत रेखा कहलाती है। लंबवत रेखा कहलाती है पहला। और दूसरा, सभी लंबवत रेखाएं, सभी लंबवत रेखाएं, सभी लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। रेखा होती है, सभी लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होती है। उल्टा सत्य नहीं होगा ना, तो सभी लंबवत रेखाएं जो हैं वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये डायग्राम्स अगर आप समझें तो सही हो जाएगा। All perpendicular lines belongs to intersecting lines, but all intersecting line does not belong to perpendicular below। क्योंकि कुछ होगा, सब नहीं हो सकती, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितने डिग्री होना जरूरी है, 90 डिग्री। तो दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री प्रतिच्छेद करें तो लंबवत रेखा कहलाती है। सभी लंबवत रेखा कैसे होती है, सिंपल सी परिभाषा, कुछ भी नया इसमें नहीं है। चलिए लास्ट टाइप और है रेखा का, उसको और देख लेते हैं। लिख लिया आप सबने ये? 8 से 9, 8 से 11 आपकी साइंस चलती है 3 घंटे। हाँ, सेकंड ग्रेड वाली जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो आपका है, फिर 3 घंटे जीके चलता है 11 से 2। जीके में क्या क्या पढ़ रहे हो? पॉलिटी और अच्छा साइकोलॉजी होगी क्लास? क्या अब होगी? 1 से 2 में हो गई होगी, फिर 2 से 3 हिंदी, 3 से 4। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत लंबा शेड्यूल है, कोई नहीं, बहुत लंबा है। नौकरी भी बहुत लंबी करनी है अपने को, तनख्वाह बहुत मिले, करोड़ों रुपए मिलेंगे, पता है कि नहीं है? मिलेंगे मिलेंगे, नहीं ज्यादा मिलेंगे, टीचर तनख्वाह ज्यादा है ना, मैं तो कम है, बहुत कम तनख्वाह है। हम तो 2400 ग्रेड पे है, बहुत मामूली तनख्वाह मिलती है, इतना सा चुल्लू भर। आपके 3600 ग्रेड पे। अरे कहीं कोई नहीं है, फालतू आता है तो केवारी आता है ना। अरे कहीं नहीं सब, नहीं जानता तो मैं भी हूं, पर कहना थोड़ी होता है हर चीज क्या। सैलरी टीचर क्या, वो हर क्षेत्र का अलग अलग है, जहां काम ज्यादा है, जहां काम नहीं है, वो वाली बात है। मैं यहाँ क्यों आता हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ ना, फील्ड में हूँ ही नहीं मैं, मुझे पसंद ही नहीं है फील्ड। कौन करे फील्ड में, हो तो आ ही नहीं पाऊँ यहाँ पे मैं। कोई भैंस मर जाए, बकरी मर जाए, अभी आ रही रिपोर्ट है ऑफिस में कि बकरी मर गई, श्रीमान की सेवा में ये रिपोर्ट प्रेषित है कि बकरी मर गई इसकी बिजली से। अब मैं बकरियां गिनूंगा कि यहाँ हूँ, इसलिए ऑफिस में कुछ नहीं होता। ऑफिस में केवल आप जानते ही हो, केवल तनख्वाह होती है, और वो भी कम आती है ना, बहुत कम आती है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि कमी दो इनको। टीचर की तनख्वाह पूरी आती है, 2400 3600 ग्रेड पे आपकी, जैसे हर साल बढ़ती रहती है। जो अभी ये 2021 में 22 में लगे, अभी प्रोबेशन खत्म होगा उनके, और 48-50 हज़ार रुपये आ जाएंगे। थर्ड ग्रेड का कह रहा हूँ मैं, सेकंड ग्रेड तो 4200 ग्रेड पे, और फर्स्ट ग्रेड की तो 4800 ग्रेड पे। तो तहसीलदार से तनख्वाह ज़्यादा होती है फर्स्ट ग्रेड टीचर की, है ना। तो टीचर में बहुत तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसको पाने के लिए 8 बजे आना पड़ेगा, है ना। हाँ, और रोज आना पड़ेगा, और जो यहाँ पढ़ाया जाए उसको वापस पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, सरकारी नौकरी लगना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। सपना देखना आसान है, हाँ वो भी सरकारी नौकरी लग जाऊं, लोग मेरी भी इज्जत करेंगे, सब जगह हमारी पूछ होएगा, है ना, समाज में, घर में, सब जगह इज्जत मिलेगी। उसको पाने के लिए आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे, तब जाके लगेगी, इतनी आसानी से नहीं। कल एएसओ का पेपर देखना, कल एएसओ का पेपर हुआ है, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का पेपर हुआ है कल, देखना एग्जाम देखना उसकी, आपको आइडिया लगेगा क्या पूछते हैं एग्जाम में आप, है ना। यूं नहीं पूछते कि कल प्रश्न आया है, रंग महल सभ्यता पढ़ी होगी आपने, सभ्यता के रंग महल, वो हनुमानगढ़, रंग महल छोटी सी सभ्यता है, बहुत बड़ी सभ्यता नहीं है, उसके बावजूद भी उस पर अब मतलब रंग महल सभ्यता का उत्खनन इस वर्ष में हुआ, इसने किया, इसके सहयोग से किया। 4 बिंदु आए, क्या पूछा, कौन सा असत्य है, जो कौन सा सत्य है, सपोज ऐसा कौन सा सत्य है। अब 4 ऑप्शन दे दिए, 4 बिंदु दे दिए, 1 2 3 4। अब ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, ओनली सेकंड फोर्थ। अब आपको 2 पता है, 2 में संपट नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये है कठिनाई।
और रंगमहल सभ्यता अकेली थोड़ी है। जिस व्यक्ति के हाथ में पेपर आ गया किसी टीचर के हाथ में, वो तो यूट्यूब पे आके ठोक देगा रंगमहल बहुत इजी आया है। अरे उससे पूछो उस छात्र से, रंगमहल के चक्कर में 10 उसने और पढ़ी है, उस थोड़ी पता रंगमहल आ रही है। उसने तो ये जो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट, एक तो वो गणेश्वर है, बालाथल है, अब उदयपुर वाली आहड़ है, कितनी पढ़नी पड़ती है मैं तो भूल गया अब तो मैं कितनी, 10 15 20 है छोटी मोटी मिला के। और अगर 10 15 सभ्यता भी है और हर के बारे में अगर आपको 10 पॉइंट भी याद रखने पड़े या 5 पॉइंट भी याद रखना पड़े तो 75 पॉइंट बनते हैं केवल सभ्यता से। क्या याद रख सकता है व्यक्ति 75 पॉइंट? और उसमें भी बहुत सारे ईयर्स है, तो ईयर तो होगा, और हर एक खुदाई में और हर एक को खोदने वाले चार चार है, तो 60 लोगों के नाम याद रखो, किसने खोदा, कब खोदा, क्यों खोदा, मरे आदमी। ये है समस्या, इसलिए नौकरी नहीं लगती। आप समझ रहे हो? अब इसको समझ लो आप, ये 75 या 70 पॉइंट आपको मैनेज करने में कितना समय लगेगा, यहाँ सेट करना है हर एक का हर एक बिंदु वाइज। और पता नहीं अब लोग पढ़ के गए होंगे, ये जो इतनी फेमस सभ्यता है, 5 6 बड़ी बड़ी सभ्यता है, जिसको आहड़ है, अपने गणेश्वर है, इनको बड़ी बड़ी मानते हैं, रंगमहल तो 2 लाइन लिख के खत्म कर देते हैं। और रंगमहल में 4 पॉइंट पूछ ले कल एएसओ पेपर में, पेपर देखा दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या प्रश्न पूछा। अब कैसे करें उसको, मेरे को 3 पॉइंट आया, चौथा संपत्ति पड़ी, अब क्या करूं मैं, छोड़ना पड़े प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग होती। तो ये है दिक्कत है ना। तो जो लोग जीके के भरोसे रहते हैं, अब तो फिर भी साइंस वाले हो, आपका तो फिर भी फोकस मैथ्स पे है, साइंस पे है, ठीक है। लेकिन जो मैं दूसरे को क्लासेस को पढ़ाता हूँ, रीट लेवल 1 वाले हो गया, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और सीईटी के बहुत सारे स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, तो वो सब जीके जीके जीके, कल 3 प्रश्न पूछे मैं, तीनों में गोल हो गए वो, तो कैसे कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं कर पाओ आप। हाँ, इसलिए क्या है कि अब आपको समझ रहे हो, अभी तो आप केवल क्या पता पड़ रहा है, पता है आपको कि पढ़ना क्या है, ये पता पड़ रहा है आपको। पढ़ना तो बाकी है अभी आपका, ये सारे तो आप ये इकट्ठा कर रहे हो सामान, ये सामान पढ़ना है हमको। तो 10 बार 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम देने लायक बनेंगे अपन। बाकी उठ के चले गए, वो पहली बात तो होता ही है, उठ के जाने में तो किसी का भी नहीं हुआ है ना। कम से कम एग्जाम से 3 से 4 बार रिवीजन होगा ना, तब जाके एग्जाम में प्रश्न अटेम्प्ट करने लायक बनेंगे अपन। ऐसा आता है ना पेपर, भले ही कितना ही सिंपल हो, कितना ही सिंपल हो, एग्जाम कभी सिंपल नहीं होता है, कभी भी सिंपल हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक पोर्शन सिंपल आ जाएगा, दूसरा आपकी फिजिक्स इजी आ जाएगी, केमिस्ट्री दोनों इजी आ जाएंगे, तो ये आपके बायो ये इजी आएगा, जीके टफ आ जाएगा। पूरा पेपर कभी इजी नहीं होता ना, पूरा टफ होता, जिसने पढ़ा उसने पूरा टफ भी नहीं कह सकता, टफ है तो सबके लिए है, फिर वो जिसने पढ़ा है तो उसी का सिलेक्शन होता है। और बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत। सुबह पढ़ो शाम को भूल जाओ। अनुच्छेद अभी अब पॉलिटिक्स कैसे आने लग गई है, राज्यपाल के बारे में 4 कथन देगा, कौन सा असत्य है, और बहुत हार्ड हो गया, उसको समझना पड़ता है पॉलिटिक्स को, थोड़ी आता है क्या कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, गए नियुक्ति 155 में गए, है ना, वो एक वन खत्म खत्म हो गए, है ना। ये जो ये वन लाइनर 2015 से पहले पहले था, 14 से पहले पहले, जो ये टीचर जितने देखते हैं ना आप, होशियार बनते हैं आके, मैं मानता भी नहीं हूँ इनको। है व्रत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r करके फर्स्ट ग्रेड बन गए, ये लेवल 1 में सिलेक्ट हो गए, ये आता है क्या, वो ऐसा आता है, इसको चीर फाड़े निकल जाता है, ऐसा आता है प्रश्न। लेकिन अब जो है, इसलिए 8 से आप 5 पढ़ रहे हो, सपोज 8 10 घंटे जो भी पढ़ रहे हो, आपको कम से कम अभी से आप 7 से 8 घंटे पढ़ना शुरू करोगे, तब जाके सेकंड ग्रेड निकाल पाओगे। सेकंड ग्रेड का लेवल आता है, वर्ल्ड तक का पूछते हैं उसके अंदर जीके। आपका सब्जेक्ट तो बहुत डेप्थ पूछते हैं, मुझे पता भी नहीं उस सब्जेक्ट जानता भी नहीं उसके बारे में, लेकिन जीके बहुत डेप्थ पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं साला हालत खराब कर देता है। और नहीं हो यकीन तो पिछले पेपर देख लेना, अभी 22 में हुआ है जो एक बार देखा ना, तो ऐसे ही आना है अपने भी। मैथ्स में तो भूल जाओ, मैथ्स के तो मैं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो सबको कहा है, कोचिंग वालों भी कहता हूँ, क्यों चलाते हो कोचिंग आप। मैंने मेहता सर को भी कहा, ऑफलाइन बात करते हैं, मैंने
सुविधाएं खूब सारी, सरकार कितनी सुविधा दे रही है, सरकारी नौकरी अनंत है ना। लेकिन उसके लिए सरकार क्रीम लेती है, क्रीम, सरकार को क्रीम चाहिए, बिल्कुल क्रीम। जो सिलेक्शन जिसका होता है, आप देखना बिल्कुल क्रीम व्यक्ति होते हैं जिनका होता है, हर किसी को देती भी नहीं सरकार नौकरी, है ना। तो इसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो समय हो गया है, 10 मिनट ऊपर हो गए सर, इंतजार कर रहे होंगे। कल एक लास्ट बच गई संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन कोण। ठीक है, कल इसका थ्योरी हो सकता है खत्म हो जाए, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है।